हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और समय से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमने जो हिंदी के टॉपिक में संज्ञा को हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें 3 संज्ञा पढ़ ली थी। हमने उसमें संज्ञा को पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है, क्यों हम संज्ञा को पढ़ते हैं या हमारा क्या उसे किस वजह से हमने उसे संज्ञा कहा है। ठीक है, कि किसी का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम है या किसी का पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो हम उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, प्राचीन हिंदी के हिसाब से कितने प्रकार की, आधुनिक हिंदी के कितने के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमने उसके टाइप्स को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक को पढ़ा था, हमने उसमें पदार्थवाचक द्रव्यवाचक को पढ़ा था और हमने उसमें जातिवाचक को पढ़ा था। ठीक है, तीनों संज्ञा पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है, तीनों संज्ञाओं को पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे हम भाववाचक से। ठीक, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है पहले समझेंगे। भाव भाव क्या होती है, भाववाचक, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, तो ऐसी संज्ञा जो क्या बता दे, भाव बता दे। ठीक है, भाव का मतलब क्या होता है कि जो दिखाई ना दे रहे हो। ठीक है, आप सोचेंगे भाव तो दिखाई देते हैं, ऑब्वियसली दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कुछ भावों को स्पष्ट रूप से क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। ठीक है, हमें कभी कभी हम अपनी फैमिली में जा रहे हैं, अपने घर पे जा रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं, हमें उन्हें सरप्राइज करना होता है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है, खुशी होती है। ठीक है, लेकिन हमें उसे कुछ टाइम के लिए क्या करके रखना है, दबा के रखते हैं। आफ्टर सम टाइम हम उसको रिवील कर देते हैं। ठीक है, तो भाव क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, कभी कभी अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। कोई दुख हुआ तो आप उस अपने भावों को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, कभी कभी आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो कुछ 99% ये कंट्रोल्ड होते हैं, आपके हाथ में होते हैं, आप चाहें तो इन्हें दिखा सकते हैं, चाहे तो आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन होता है ना, किसी के सामने अपना दुख या खुशी कुछ मन से जाहिर करना चाहते हैं, हर इंसान के सामने हम अपना दुख या खुशी जाहिर करना नहीं चाहते हैं। कोई कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ हम अपने दुख को अपने सुख को बांटना चाहते हैं। ठीक है, सबके सामने नहीं हम जाके ढोल लेके खड़े हो जाते हैं कि चलो भैया हम बहुत खुश हैं आज या हम बहुत दुखी हैं आज, सबके सामने नहीं होता है ये। ठीक है, तो इसलिए भाव को क्या कहा जाता है कि अदृश्य होते हैं, अदृश्य रूप होता है इनका। ठीक है, दूसरी बात, हम इनको कहीं पे भी ऐसा नहीं कि भाई हमने दे दिया, अच्छा मैं दुखी हूँ ले तू मेरा दुख तू ले जा, ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुश हूँ, सामने वाला दुखी है, हम उसके दुख को बांट सकते हैं, हम उसे केवल सिंपैथी दे सकते हैं, है ना, सांत्वना दे सकते हैं, बस बस उसके अलावा हम उसके दुख को कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि लाओ अपना आधा दुख मुझे दे दो या तुम मेरी आधी खुशी ले लो, ये नहीं कर सकते, आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम केवल थोड़ी देर के लिए सिंपैथी दे सकते हैं उसको। तीसरी बात, भाव जो होता है हमेशा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, टाइम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही क्या होता रहता है, बदलता रहता है। आज आप खुश हैं, हो सकता है कल को परेशान हो सकता है कल को बहुत ज्यादा खुश हो। ठीक है, तो ये भाव क्या होते रहते हैं, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक, तो इसी भाववाचक संज्ञा को हम सबसे पहले क्या देते हैं, परिभाषा देते हैं। ये क्या करता है, जो आपके भावों को व्यक्त करें, भावों को व्यक्त कर दे, व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये भाव भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, भाव भी अलग अलग तरह के होते हैं। हमने कह दिया कोई व्यक्ति अमीर है ना, तो वो दो तरह से अमीर है। पहला, या तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, दूसरा या फिर उसके बाद दिल बहुत बड़ा है। अब ऐसा नहीं कि दिल इतना सा 300-350 ग्राम का दिल है, अब मैंने कह दिया 1.5 किलो का दिल है उसके पास, ऐसा नहीं होता है। भाव, अमीरी का मतलब होता है ये एक भाव है कि किसी के पास भले कितना भी पैसा हो लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा कंजूस है, किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करना चाहता है, तो वो दिल से अमीर हो गया, है ना, उसका दिल बहुत बड़ा हो गया। तो भाव में क्या होता है कि इसमें आपकी कविताएं, व्याख्या,
ठीक है। जहां पे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं चीजों को तो वहां पे भावों का इस्तेमाल बहुत होता है। ठीक है, आप दुखी हैं, सुखी हैं, कुछ भी, तो वो सब क्या है, आपके भाव है। मोटापा एक भाव है। ठीक, आप मन से मानते हैं आप मोटे हैं तो आप मोटे हैं, आप चाहे कितने भी मोटे हो जाएं, आप नहीं मानते कि आप मोटे हैं तो आप मोटे नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, भाव है। बुढ़ापा, 25 साल की उम्र है किसी की, लेकिन वो फिर भी कभी कह रहे हैं कि हम बैठ जाते हैं, उनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है, ज्यादा देर वो चल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक भाव हो गया। बुढ़ापा भी क्या है, एक भाव है। ठीक है, हमने मन से मान लिया, वरना तो 80 प्लस या 80 साल से प्लस के जो व्यक्ति हैं, मैंने उनको भी दौड़ लगाते हुए देखा है। तो ये तो एक भाव है। आपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग माना है कि आप बूढ़े हैं तो आप बूढ़े हैं, आपने कहा कि मैं अभी भी बूढ़ा नहीं हूँ, जवान हूँ, तो आप जवान है। नाम सुना होगा, है ना। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे फीमेल भी आप देखते होंगे कि वो डांस भी कर रही हैं 80 साल की, 80 साल से ज्यादा। 80 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो डांस भी कर रहे हैं, दौड़ भी लगा रही हैं, है ना, जिम्नास्ट करती हैं, स्केटिंग करती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब भाव है। तो आपको मन से जो भी आप मान लें वो आपका भाव है। ठीक है, आप ना माने तो वो भी भाव है। ठीक, इसी चीज को हमने एक नाम दे दिया कि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण ये कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि मोटापा है, एक भाव है। ठीक है, तो ये मोटापा, बुढ़ापा, इन सबको हम एक नाम दे देते हैं, वो होता है अवस्था। ठीक है, गुण है किसी के अंदर, ठीक है, तो वो भी भाव है। दोष है किसी के अंदर तो वो भी क्या है, भाव है। ठीक है, अवस्था है, गुण है, दोष है। ठीक है, तो वो भी सब क्या हो गए, आपके भाव हो जाते हैं। बाकी अगर किसी के बाद, अक्षर के बाद में, किसी शब्द में, शब्द में बाद में हट, वट, ऐसे शब्द आपको मिल जाएं तो वो भी क्या हो जाते हैं, आपके भाव हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अवस्था क्या हो गई, अवस्था, अवस्था हमने जैसे कह दिया मोटापा, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ठीक है, भूख, ठीक, प्यास, ये सब क्या है, अवस्थाएं तो होती हैं। और ये सब किस में आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं। गुण क्या हो गए, अच्छाई, ईमानदारी, अच्छाई, ईमानदारी, बहादुर, ठीक है, बहादुर, साहसी, धैर्य, ये सब क्या होते हैं, भाव होते हैं। दोष क्या हो गए, बुराई, गुस्सा, कायरता, ठीक है, और धैर्य को देना, ठीक, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है, भाव होते हैं। कोई काम तो है नहीं भाई, बेईमानी ईमानदारी कोई काम थोड़ा ही है, ये तो एक भाव है। आपका मन किया तो आपने ब्राइब, रिश्वत ले ली, आपका मन नहीं किया, आपके मन ने कहा कि नहीं भाई आप ड्यूटी पे हैं, आपको इन सब चीजों को रोकना है, तो आपने ब्राइब, रिश्वत नहीं ली। ठीक है, तो आपकी ईमानदारी, आपकी गुण और दोष, ये सब आपके मन से होता है। और जो चीज मन से हो उसी को हम क्या कहते हैं, भाव कह देते हैं। ठीक है, आई, वट, हट, सजावट, सजावट भी क्या होता है, एक भाव होता है। ठीक है, बनावट, है ना, ये भी क्या है, एक भाव है। ठीक है, बनावट समझते हैं सभी। ठीक है, 2 पैसे फालतू आ जाए तो लोगों में बनावट आनी शुरू हो जाती है। बनावट कैसे, बनावट का क्या मतलब होता है, एक बनावट हो गई घर की बनावट, व्यक्ति की बनावट, फिजिकल अपीयरेंस। एक बनावट हो गई कि आप हैं कुछ और, अपने आप को दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, वो बनावट होती है, वो सजावट होती है, साज सज्जा होती है। ठीक है, आप हैं अच्छे भले इंसान, ठीक है, और खूब सारा आपने कुछ भी अपने आप में बॉडी में चेंजेस करवा लिए है, कुछ भी करवा के आपने अपनी बॉडी को सजवाने की कोशिश की, बनावट करने की कोशिश की, तो वो आपका बनावट है।
ठीक है। दूसरा बनावट क्या आ जाता है कि आपके पास थोड़े से बाकी लोगों से ज्यादा पैसे आ गए और आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है वो तुरंत एकदम क्या हो गया, बदल गया, वो आपका बनावट हो जाती है। उसको हम आम भाषा में कहते हैं बहुत बनावट आ गई है। ठीक है। फिर वो इतनी बनावट आ जाती है, इतनी बनावट तो शायद जो सबसे अमीर व्यक्ति होंगे ना उनके अंदर भी नहीं होती, लेकिन बाकियों में आ जाती है। ठीक है। ठीक, तो सजावट, बनावट, घबराहट, घबराहट, ठीक है, चिड़चिड़ाहट, ये सब क्या होते हैं, भाव होते हैं। ठीक है। मन खराब है, घबरा गए हैं, ठीक है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो ये सब क्या है, भाव हो जाते हैं। ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। ये क्या हो जाती है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ये क्या हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको केवल छोटे छोटे टर्म्स को याद रखना है। छोटे छोटे टर्म्स आप याद रखते जाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदी का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे पूरे मार्क्स, पूरे 100 क्वेश्चन, 100 नंबर पूरे लाने की आपको क्षमता रखता है ये अपने आप में। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए। इसमें आप कह देते हैं ना मैथ्स में तो कहीं कैलकुलेशन में, लेकिन ऑप्शन में होते हैं तो ऑप्शन में तो कोई कैलकुलेशन की दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है। लेकिन एक कैलकुलेशन पूरे के पूरे ऑप्शन को ही गलत कर देती है। मैथ्स में भी होता है, रीजनिंग में भी यही होता है, जीएस में भी। ठीक है। हिंदी में क्या होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें आप याद रखिए। ठीक, टू द पॉइंट चीजें आप याद रखेंगे तो आपको याद भी रहेंगी, की नोट साथ साथ बनाते चलेंगे। ठीक है। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। डीप तो आप साथ साथ मेरे बनाएंगे, साथ में अपने की नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि आपको रिविजन में एक चैप्टर को, एक जो आपका 10 पेज पे आ रहा है उसको एक पेज पे खत्म कर देंगे। ठीक है। तो वो सारे की नोट आप बनाते चलेंगे तो हिंदी में इतनी क्षमता होती है कि वो आपको पूरे पूरे नंबर लाने की पूरी कोशिश रखती है, ये खुद ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है। तो वो कोशिश आपको अपने रिवीजन के थ्रू कंप्लीट रखनी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इनके साथ अगर आपने कहा है, जैसे कहा आपने दुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति कह दिया, ठीक है, प्रेमी युगल कह दिया, ठीक है, तो अब ये ना तो भाव बचा और ना बचा संज्ञा, क्योंकि दुखी व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, तो ये किसी व्यक्ति की विशेषता हो गई। ठीक है। एक युगल है, वो प्रेम में है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, विशेषता हो गई है। तो कभी भी इस तरह के शब्दों में आप इनको भाव नहीं बताएं। भाव होता है दुख, दुख भाव है, दुखी विशेषता में आ जाता है। दुख क्या है, भाव है, सुख भाव है, प्रेम भाव है, प्रेमी विशेषता है किसी व्यक्ति की। ठीक है। तो प्रेम भाव है और विशेषण में और भाव में आप अंतर रखें। ठीक है। प्रेमी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, खुश या खुशी, खुशनुमा माहौल, तो खुशनुमा आपका भाव नहीं होगा, विशेषण होगा, क्योंकि खुशनुमा माहौल हम उसे भी कह देंगे जो आप किसी बगीचे में बैठे हैं, बढ़िया हरियाली आई हुई है, तो वो भी खुशनुमा माहौल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे खुशी, दुख, सुख, प्रेम, ये सब आपके भाव होते हैं। दुखी, प्रेमी, खुशी, ये विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट संज्ञा का नाम है, ठीक है, वो फोर्थ थी, ये फिफ्थ है, मैंने थर्ड लिख दिया था उस पे, वो फोर्थ थी। ठीक है। फिफ्थ हमारी आती है, हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा, जातिवाचक पढ़ा, पदार्थवाचक पढ़ा, भाववाचक पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहती है, जो वह संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी समूह, दल का बोध कराए, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी समूह का, किसी दल का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में जैसे हमने क्या कह दिया,
समूह है किसका? जनदल हो गया, ठीक है, प्रकाश पुंज हो गया, ठीक है, जनदल हो गया, प्रकाश पुंज हो गया, झुंड। अब झुंड शेरों का भी हो सकता है, गिद्धड़ों का भी हो सकता है, लोमड़ियों का भी हो सकता है, गायों का भी हो सकता है। झुंड किस में आता है? समूह में आता है, ठीक है। जनदल है, प्रकाश पुंज है, झुंड है। हमने कह दिया सैनिक, ठीक है, सैनिकों का दल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? समूह हो गया। हमने कह दिया कक्षा, तो कक्षा क्या होता है? कक्षा के विद्यार्थी, कक्षा के विद्यार्थी, क्योंकि कक्षा को किसको कहा जाता है? कक्षा। खाली कमरे को कक्षा नहीं कहते ना, ठीक है। किसको कहते हैं? कक्षा। कक्षा उसको कहते हैं जिसमें एक अमाउंट में बच्चे बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, वो क्लास होती है। हम किसी भी खाली कमरे को क्लास नहीं कह सकते। अब मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने कनेक्टेड है काफी सारे बच्चे, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? क्लास हो गई, ठीक है। तो कक्षा में कौन होता है? बच्चों का, विद्यार्थियों का समूह होता है, ठीक है जी। कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है, ठीक है। हमने कह दिया जनता, मतलब वही जनदल, लोगों का समूह हो जाता है, ठीक है। महिलाओं का समूह, महिलाओं का समूह, ठीक है, जिसको शॉर्ट में किटी पार्टी भी कहते हैं, जोक्स अपार्ट। किटी पार्टी में क्या होता है कि वहां पे काफी सारी महिलाएं आती हैं, वो बैठ जाती हैं। महिलाओं का एक समूह है, चार, दो से ज्यादा, जहां पे भी आपको ह्यूमन दिखे या कोई भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको वहां दिख जाए, समझ जाना कि ये क्या है? समूह। दो से ज्यादा लोग, ठीक है, दो या तीन से ज्यादा लोग होने चाहिए एक समूह में, क्योंकि चार लोगों का भी समूह हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? तो जो हमें किसी समूह का, दल का, झुंड का, जनता का, कक्षा का बोध करा दे, वही सब हमारा क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद जैसे हम इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने कह दिया आर्मी, सैन्य दल इसको हम कहते हैं, सैन्य दल। सैनिकों का दल को हम क्या कहते हैं? सैन्य दल कहते हैं, आर्मी कहते हैं, ठीक है। हमने कह दिया परिवार, परिवार क्या होता है? एक समूह होता है, एक व्यक्ति से तो परिवार नहीं बनता, ठीक है, कम से कम परिवार में दो लोगों से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो तब परिवार कहलाता है, ठीक है। तो ये एक समूह में आता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ेंगे। परिवार, परिवार के बाद हमारा आ जाता है, जैसे हमने कह दिया संसद, ठीक है, संसद के साथ, तो ये तो हमारा हो गया। अगर मैं इसमें से प्रकाश पुंज को निकाल दूं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया व्यक्तियों का दल, ठीक है। अगर वस्तुओं का दल है, तो वस्तुओं के दल में आ जाता है हमारा क्या? प्रकाश पुंज आ गया, प्रकाश, ठीक है, गुच्छा आ गया, चाबियों का गुच्छा हम कह देते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज आ गया, चाबियों का गुच्छा आ गया, ये वस्तुओं का जो हम कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। बर्तनों का एक हमारे पास कलेक्शन है बढ़िया, तो वो किस में आ जाएगा? पूरे समूह में आ जाएगा, जैसे हम डिनर सेट कहते हैं, ठीक है। डिनर सेट हमने कह दिया पूरे उसमें सेट है, उसमें पूरे 40 बर्तनों का, 20 बर्तनों का, 18 बर्तनों का सेट है वो, तो वो क्या हो गया? पूरा समूह में आ जाता है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई किसकी? समूहवाचक संज्ञा की। आई होप की संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संज्ञा के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, क्या डेफिनेशन है, ठीक है। इतनी सारी चीज आपको क्लियर आराम से हो गई होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो किस तरह से बनाई जाती है, कुछ शब्दों से, कि भाववाचक संज्ञा ही ज्यादा पूछी जाती है। कुछ सब शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा हमारी बनती चली जाती है। कोई विशेषण है, तो विशेषण कौन सा हुआ? भाव कौन सा? ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें अब पढ़ेंगे, शुरू करते हैं उसको भी। हेडिंग आ जाती है भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। पहला किससे? विशेषण से। पहला किससे? विशेषण से। विशेषण क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे।
विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है कि जो संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है, यहाँ एक नोट पॉइंट में हम इसको लिख लेते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण है संज्ञा की विशेषता बताने वाला, संज्ञा की विशेषता बताने वाला। ठीक है, अब विशेषता क्या होती है? विशेषता क्या है? अच्छा, अच्छा एक विशेषता है। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अच्छाई। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अच्छा की जैसे अच्छाई बन गई। हमने कहा भाव है साहस, तो साहसी। ठीक है, ये संज्ञा बन रही है कौन सी? भाववाचक। ठीक है, अच्छा, साहस, गरीब, गरीबी, अमीर, अमीरी। ठीक है, ये सब क्या है? भाव। सरल, सरलता, मोटा, मोटापा, लंबा, लंबाई। ठीक है, और मोटा, मोटापा, बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा, बचपन। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं? भाव हो जाते हैं। किससे? विशेषण से। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या दिया? ठंडा, ठंडा, ठंडा विशेषता है, और ठंडक, ठंडक भाव है। ठीक है, ठंडा क्या है? विशेषता, और ठंडक क्या है? भाव। मैंने कहा ना, जो बात आपके मन से आए वो हमारे क्या होता है? भाव होता है। ठीक है, तो ये किससे हो गए? ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हो गए, किससे? विशेषण से। बाकी के अगर आपको मिलते हैं तो आप आराम से आसानी से एग्जाम्पल के हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, फिर हमारा आता है क्रिया। ठीक, अब क्रिया कौन कौन सी होती है? ठीक है, उनसे भी हम भाववाचक संज्ञा ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है क्रिया। तो हमने क्या कहा? क्रिया से बनाएंगे। अब इधर क्रिया है, इधर हमारी कौन सी? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। क्रिया कौन? क्रिया से भाववाचक। हमने कहा उड़ना एक क्रिया है, तो उड़ान क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, अब उड़ तो हम नहीं सकते, लेकिन हम उड़ान भर सकते हैं। ठीक है ना, उड़ हम नहीं सकते हैं, हमारा काम उड़ना नहीं है, हम लेकिन उड़ान भर सकते हैं। उड़ान भरना मतलब हम अभी नीचे हैं, नीचे से इसको थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली हम साइकोलॉजी समझेंगे, इसको फिलोसफी के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से इसको हम समझेंगे कि अभी हम कहाँ हैं? निचले स्तर पर हैं। हमने एक पेपर निकाला, हम एक स्तर ऊपर आ गए, तो इसको उड़ान भरना कहते हैं। फिर आप पोस्ट पे आ गए, तो फिर अदर लेवल पे आप आ गए, तो ये उड़ान भरना होता है। तो उड़ान क्या हो गया? एक भाव हो गया। ठीक है, गड़गड़ाना, गड़गड़ाना, तो गड़गड़ाना एक क्रिया है, और गड़गड़ाहट एक भाव है। घबराना और घबराहट एक भाव है। ठीक है जी, चलना क्रिया है, चल एक भाव है। ठीक है, चलना एक क्रिया है, चल एक भाव है। उड़ना, गड़गड़ाना, घबराना, घबराहट, गड़गड़ाहट, उड़ान, चलना, चल। ठीक है, ठीक, जागना, जागरण। ठीक है, जागना, जागरण। ठीक, चुनना, चुनाव। ठीक है, क्रिया करते रहिए, भाव बनाते रहिए, क्रिया बताते रहिए, भाव बताते रहिए।
और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उनका सबका हम इसी तरह से भाव करते चलते हैं। इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक? ये विशेषण से हो गया, ये क्रिया से हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलते रहेंगे आप उन्हें क्या करते रहेंगे, उन्हें भाववाचक संज्ञा में बदलते रहेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। सजाना, सजावट, एक जगह काम होगा, एक जगह भाव आ जाएगा, ठीक है। भाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई क्या होगा आपका, जैसे आपने कहा कि भाई हम जब दो लेवल पे बात करते हैं, एक जो हम काम कर सकते हैं, है ना, हमने कहा कि हमें उड़ना है, तो उड़ तो आप नहीं सकते, पंख नहीं है आपके, लेकिन आप अपने कार्यों से उड़ान भर सकते हैं, है ना। आप अपने पढ़ाई से, अपने अच्छे कामों से क्या कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। अपने आप को 2 लेवल 3 लेवल ऊपर उठाना अपने पहले लेवल से, उसको उड़ान भरना, ये हमारा भाव होता है, भाव कहलाता है, ठीक है। भाव मतलब आपके मन के अकॉर्डिंग चलता है, ये अपने मन के अनुसार आप उड़ भी सकते हैं, आप अपने मन के अनुसार दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी होती है, जैसे कि भाई एक व्यक्ति है, विल पावर और भाव के लिए ही होती है ये, कि एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों पैर क्या हो गए, खराब हो गए। अब लेकिन उसने ठान लिया, वो रोज हॉस्पिटल के दरवाजे को देखता था और अपने मन में भाव लेकर आता था कि मैं अपने पैरों से चल के वहां तक जाऊंगा, ठीक है, अपने पैरों से चल के, जिसमें कि वो देख रहा है पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है, पैर उसके काम नहीं कर रहे, लेकिन वो रोज सोचता था कि मैं, ये विल पावर उसकी कहती थी कि मैं अपने खुद पैरों से चल के उस दरवाजे तक जाऊंगा, इस दरवाजे से, इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा खुद अपने पैरों पे चल के, ये उसका भाव कहता था, ये उसका विल पावर कहता था। और सडनली एक दिन ऐसा हुआ, जब उसका ट्रीटमेंट पूरा हुआ, उसका थेरेपीज पूरी हुई, तो वो अपने पैरों पर खुद चल के उस हॉस्पिटल से बाहर वो गया था। तो ये विल पावर होती है, ये भाव होते हैं जो आपको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अपने भावों को हमें क्या करना है, हर एक क्रिया से, विशेषण से भाव को इसी तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आप उसमें देख लेंगे कि भाई इसमें क्या है, एक हमारे मन की बात है और एक जो एक्यूरेट काम हो रहा है, ठीक है। तो दोनों, जो हमारे मन की बात होगी वो भाव होगा, और जो एक्यूरेट काम हो रहा होगा वो क्रिया या विशेषण होगा, ठीक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमारी जो संज्ञा है, जो भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, वो खत्म है, ठीक है। अब कल की क्लास में जो हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं भाववाचक संज्ञा की हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि उसमें कौन सी कैसी संज्ञा है। हमने कुछ नाम लिख दिए, कुछ बता दिया, तो हम उसमें क्या रखेंगे, प्रैक्टिस रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी पूरी करते रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।